अगर हम आपसे कहें कि एक कंपनी जिसका दिवाला निकल गया हो और उसका शेयर 3 महीने बाद करीब 6500% का रिटर्न दे, तो आप कहेंगे कि हम मजाक कर रहे हैं। दिवालिया हो चुकी फार्मा कंपनी ऑर्किड फार्मा लिमिटेड के स्टॉक्स में नवंबर 2020 से अब तक 4 महीनों में करीब 6500% का जबरदस्त उछाल आया है। ऑर्किड फार्मा ने रिटर्न के मामले में बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है। बिटकॉइन ने साल 2020 में सिर्फ 302.8% का रिटर्न दिया था। दरअसल दिवालिया होने के बाद ऑर्किड फार्मा को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के रेजोल्यूशन प्लान में धनुका लैब ने खरीदा था। इसके बाद 3 नवंबर 2020 को फिर से इसे स्टॉक एक्सचेंज में रिलिस्ट किया गया। इसके बाद कंपनी के स्टॉक्स में कभी भी गिरावट नहीं आई। रजिस्टिंग के दिन से अब तक कंपनी के स्टॉक्स में हर दिन अपर सर्किट लग रहा है। आज भी ऑर्किड फार्मा के स्टॉक्स में 5% उछाल के बाद अपर सर्किट लगा है। वहीं अगर पिछले 4 महीनों की बात की जाए तो 3 नवंबर 2020 को रिलिस्ट होने के बाद ऑर्किड फार्मा लिमिटेड के शेयरों का दाम 18 रुपए था। इसके बाद 3 नवंबर 2020 को रिलिस्ट होने के बाद ऑर्किड फार्मा लिमिटेड के शेयर का दाम 18 रुपए था। इसके बाद 1 दिसंबर को कंपनी का शेयर 45 रुपए हो गया। तो वहीं नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2020 को कंपनी का शेयर 132 रुपए पर जा पहुंचा और 1 महीने बाद 1 फरवरी 2021 को शेयर का भाव 350 रुपए के पार चला गया। फिलहाल 9 मार्च को ऑर्किड फार्मा का एक शेयर 6500% रिटर्न के साथ 1245 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद बाकी फार्मा कंपनियों के शेयरों में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। 9 मार्च को सिप्ला 1.30% की गिरावट के साथ 797.70 पर बंद हुआ। वहीं सन फार्मा 0.52% की गिरावट के साथ 611.65 और ल्यूपिन के शेयर में 1.84% की गिरावट देखी गई। जब फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के शेयरों के दाम गिर रहे हैं तो इसके उलट ऑर्किड फार्मा के शेयर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल ऑर्किड फार्मा में धनुका लैब की हिस्सेदारी 98.04% है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी 1.19% और रिटेल निवेशकों के पास कंपनी के सिर्फ 0.5% शेयर है। कंपनी के स्टॉक्स की इसी शॉर्टेज के चलते इसके शेयर की कीमतों में उछाल आया है। ऐसा ही उछाल पतंजलि की कंपनी रुचि सोया और रिलायंस की दिवालिया हो चुकी कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज में आया था। रुचि सोया जब लिस्ट हुई थी तो फरवरी 2020 में तो इसके शेयर की कीमत 21.55 रुपए थी, जो 26 जून 2020 को लंबी छलांग के साथ 1519.55 रुपए पर पहुंच गई। इसी तरह आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स की कीमत 27 मार्च 2020 को केवल 4.35 रुपए थी, जो 3 जुलाई 2020 को 53 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि रुचि सोया के स्टॉक्स की कीमत फिलहाल 731.80 रुपए है, जबकि आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक की कीमत लुढ़क कर 22.20 रुपए पर आ गई है। लेकिन आप किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फंडामेंटल एनालिसिस को जरूर देख लें, क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में कहीं आपको लेने के देने न पड़ जाए। तो सिर्फ शेयरों में उछाल देखकर ही कहीं पैसा न लगाएं, बल्कि उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें और फिर प्रॉफिट कमाएं।